हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मैडम ये बताइए कि हम इतना अच्छा कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, या फिर हमें अच्छे जो कर्म है उसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है। तो ये बात लोगों को बहुत परेशान करती है। अब हम समझते हैं कि इस बात में क्या परेशानी है। देखिए, हर इंसान अपने बारे में एक गलत फहमी लिए हुए बैठा है कि वो सबसे अच्छा इंसान है। वो इंसान अपने आप को लेबलाइज करे हुए बैठा है कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मुझ में तो कहते हैं ना, एक राई के दाने के बराबर भी कोई कमी नहीं है। इस तरीके से ये सब हमारी अजम्पशन होती है अपने बारे में। अब ये हमारी अजम्पशन है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो फिर यानी कि हम जो करते हैं वो भी अच्छा ही करते हैं, और हम अच्छे हैं और हम जब भी कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो फिर हमारे साथ अच्छा ही होना चाहिए, हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलना चाहिए, हमारे से बीमारियां दूर रहनी चाहिए, पैसा हमारे पास रहना चाहिए, इज़्ज़त हमारे पास रहनी चाहिए, मतलब वो सारे सुख सुविधाओं पर हमारा वैभव रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि ये सर्टिफाई आपने खुद को किया है। अब आपने अपने आप को ये सर्टिफाई कर लिया और आपने अपने ऊपर एक लेबल लगा लिया। ये जो आपका लगाया हुआ है, आपका खुद का सर्टिफिकेशन है अपने बारे में। लेकिन जब आपको दूसरे देखते हैं, दूसरे आपको एनालाइज करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो आपके घर वालों की या आपके आसपास के जो लोग होते हैं जिनके साथ आपको एक अच्छी हारमोनी बिठाकर कुछ काम करने होते हैं, उन सबकी वाइब्रेशंस क्लैश होती रहती है। और एक तो ये बात है इसमें, और दूसरी एक और बात है कि जो भी आप कहते हैं कि मैं हमेशा सही करता हूँ, मैं हमेशा अच्छे कर्म करने में विश्वास करती हूँ, मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं अपनी अपनी जो सोच समझ है, जो सूझबूझ है, उसमें बस अच्छे से अच्छा ही करूँ। तो आपका सारा फोकस करने पर रहता है, आपका फोकस करने से पीछे की इंटेंशन पर रहता ही नहीं है। हमें समझना होगा कि जो अच्छे कर्म है वो सिर्फ करना, कुछ जो बाहर से अच्छा दिख रहा है वो नहीं है। उस अच्छे काम को करने के पीछे की जो इंटेंशन है, आपके कर्मों का लेखा जोखा उसके हिसाब से चलता है। कई बार आपके एक्शंस गलत लग सकते हैं आपको भी कि ये गलत हुआ, या फिर दूसरों को भी, लेकिन उनके पीछे की इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं। तो वो एक्शन देखने में रॉन्ग लगता है, लेकिन उसका भी आपको एक गुड कर्मा की तरह फल मिल जाता है। और कई बार एक्शंस आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन इंटेंशंस उसमें ख़राब होती हैं, तो वहाँ पर वो आपके कुछ अच्छे फल आपको मिलते नहीं हैं। समझते हैं कैसे? एक जल्लाद है, जल्लाद फांसी पर चढ़ाता है लोगों को, ये उसका जॉब है। तो वो किसी का जीवन समाप्त करने के लिए एक एक्शन ले रहा है, लेकिन क्या उसका इंटेंशन ये है कि मैं इस व्यक्ति को मार दूँ, कत्ल कर दूँ, दुनिया से भेज दूँ? नहीं, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है। और आपको पता है ना कि जब जल्लाद फांसी पर चढ़ाता है तो वो जिसको फांसी लग रही होती है उसके कान में कुछ कहता है। वो क्या कहता है? वो यही उसको बताता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, हे आत्मा मुझे माफ़ करना। तो वो अपना एक काम कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने जितने लोग अपने जीवन काल में फांसी पर चढ़ाया है तो उसके लिए उसको कुछ नर्क मिल जाएगा, कि उसके इतने बैड कर्म, इतने बुरे कर्म करें, इस आदमी ने इतना मार दिया है। नहीं, वो अपनी जॉब कर रहा है। इसी तरीके से कोई भी पुलिस वाले हैं वो इनकाउंटर करते हैं, इस सब से चोर गुंडों बदमाशों को सजा देते हैं। तो वो सब क्या कर रहे होते हैं? अपना कर्म कर रहे होते हैं। तो बाहर से क्या है? किसी की हत्या करना, लेकिन वो हत्या करना वो वाली हत्या करना नहीं है जिसके पीछे की इंटेंशन भी हत्या ही करना है और किसी निर्दोष की हत्या करना है। वो एक पापी की हत्या करना है। तो वहाँ पर क्या होता है? इंटेंशंस मैटर करती हैं। तो जो लॉ ऑफ कर्मा होता है उसके पीछे लॉ ऑफ इंटेंशन भी काम करता है। दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। तो आप कई बार बहुत सारा दान धर्म दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे के इंटेंशन क्या होते हैं? मेरा नाम बढ़े, मेरा यश बढ़े, मेरे को लोग देखें, मेरी अखबारों में फ़ोटो छपे और मैं दानी कहलाऊँ, मैं ये कहलाऊँ कि मैंने 5 लाख का दान दिया है, मैंने ये किया है, मैंने अस्पताल बनाए। ये इंटेंशंस ऐसी होती हैं नाम की, ना कि सिर्फ भला करने की। आपने सुना भी होगा ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल का क्या मतलब है? दरिया में कोई चीज़ खो जाती है तो वो मिलती नहीं है आसानी से। मतलब आपको अगर कोई दान देना है तो आप वो गुमनामी में दो, नाम की चाह के बिना, तब वो दान लगेगा।
लेकिन अगर आप दान ढिंढोरा पीट कर दे रहे हो तो वो दान फिर अच्छा कर्म है, लेकिन उसके पीछे की इंटेंशंस आपकी सेल्फिश मोटिव था आपका कि आपका नाम यश बढ़े और लोग आपको बड़ा दानी कहें। तो वहाँ पर जाकर क्या होता है, वो एक्ट आपका गुड कर्मा होते हुए भी आपको उसके अनुपात में वो अच्छे फल भोगने को मिले या ना मिले, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो भी संदेश जिन भी ग्रंथों के ज़रिए हमको दिया है, सो उसमें जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि मैं कर्म के पीछे की आपकी इंटेंशंस देखता हूँ कि आपकी क्या एक्शन के पीछे की इंटेंशंस हैं। अगर आपके इंटेंशंस राइट है तो आपका वो गुड कर्मा काउंट किया जाता है, और आपकी इंटेंशंस ही रॉन्ग है, आपके इंटेंशंस में प्योरिटी नहीं है, बड़ी सारी मिलावट है, तो वहाँ पर वो गुड एक्ट होते हुए भी उसका फ्रूट जो आप चाह रहे हैं कि गुड एक्ट का जो फ्रूट है वो गुड होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें किसी को मार दें कि नहीं मेरी इंटेंशंस तो बहुत प्योर थी, मैंने इसको मार दिया। मैं ये करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक मदर है, कई बार झल्ला कैसे बोल देती है, तुझे पैदा करके मैंने गलती कर दी। अब उसने जो बोला, जो इस तरह गुस्से में एक्शन उसका रहा, वो तो गलत ही है ना इस तरीके से, लेकिन इंटेंशन कभी मदर की वैसी नहीं होती है। इसी तरीके से बहुत सारे इस तरीके से है ना, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को एक थप्पड़ लगा देते हैं, तो उनकी इंटेंशन बच्चे को मार पीट कर दर्द देने की नहीं होती है। उनकी इंटेंशन ये होती है कि अच्छा इसकी गलती पर ये वैसे नहीं समझ रहा है, तो चलो इसको इस तरह से पनिश कर सुधारा जाए। इंटेंशन सुधारने की होती है। तो कई बार बाहर से एक्शंस कुछ इस तरीके से हमें गलत लग रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे का इंटेंशन है। जैसे ना झूठ सुना होगा ना आपने, झूठ बोलना वैसे तो कहते हैं पाप है, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो पुण्य बन जाता है। आप देख रहे हैं, किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो फिर पुण्य बन जाता है। तो यानी कि भलाई के लिए क्या है, इंटेंशन। मतलब अगर आपकी इंटेंशन ऐसी है कि अगर आपके कुछ झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो वहाँ पर झूठ बोलना, जो कि एक गलत कर्म है वैसे, लेकिन वो एक अच्छा कर्म काउंट होकर आपको उसका फल अच्छा मिल जाता है। तो आपने इस दुनिया में से बहुत सारे लोग देखे होंगे जो वैसे बहुत सारे दान धर्म और बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनके पीछे के अंदर की जो मनोदशा, जो उनकी इंटेंशंस होती हैं, वो बाहर एक्चुअली दिखाई नहीं देती है। सिर्फ ऊपर से जो एक्शन, ये जो शरीर से हम बाहर की ओर कुछ करते हैं, ये दिखाई देता है, लेकिन जो मनोमय कोशा, जो शरीर का अदृश्य हिस्सा मन है, वो जो भी कुछ करता है वो अंदर होता है। और ये जो बाहरी आंखें हैं, ये वो अंदर की बात को देख नहीं पाती हैं, वो सिर्फ जो एक्शन है उसको देखते हैं। तो अब जो दिख रहा होता है आपको गुड कर्मा कि ये कर्म अच्छे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं माला फेरते रहेंगे, मंदिर में बैठ के मंदिर में जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर जो है वो अगर व्रत भी कर रहे होंगे तो उनके मन में खाना चल रहा होगा, तो उनको व्रत लगेगा नहीं। आप देखिए ना, कभी आप कोई व्रत करते हैं, उस दिन खाने की ज़रा सी भी खुशबू कहीं से आ जाए तो आपके अंदर कितनी हलचल मचा जाती है। आप जब भूखे होते हैं और आपने कह रखा है कि मैं उपवास में हूँ, या फिर ये शरीर के लिए बहुत अच्छा रीजनिंग आपने दे रखी होती है, तो आपने कर्म क्या हो रहा है उस टाइम पर, आपने आप उपवास रखा हुआ है, लेकिन आपके मन में खाना चल रहा है। उपवास का फल कहाँ से मिलेगा आपको? तो हमें ये समझना है कि एक्शन से पहले हमें इंटेंशन पर काम करना होता है। फिर जो भी आप अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल आप यहीं पर ही भोगेंगे, क्योंकि यही मनुष्य की जो योनि है ये भोग योनि है। यहीं पर हम सुख दुख सब कुछ यहीं पर भोगते हैं। भोगने के लिए कहीं अलग से नरक और स्वर्ग की व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि है। तो जो भी कुछ हमारे यहाँ पर जीवन में है, यहीं पर ही हम दुख अगर भोग रहे हैं तो हम नरक भोग रहे हैं, अगर हम सुख भोग रहे हैं तो हम स्वर्ग भोग रहे हैं। तो वो यहीं पर ही, अगर आपको अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है तो एक्शन से पहले इंटेंशंस चेक किया करें कि आपके इंटेंशंस क्या है। जैसे ही आपके इंटेंशंस सेल्फिश हो जाएंगी, उसकी प्योरिटी खो जाएगी, तो गुड एक्ट होते हुए भी उसका फल आपको गुड नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वो जो अजम्पशन, जो सर्टिफाई आपने कर रखा है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और आप अपने आप को ये टाइटल देकर बस एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं, और उस पिंजरे में कैद कर क्या होता है, पिंजरे के पंछी को दिखता ही नहीं है कि आसपास के और सराउंडिंग्स में क्या क्या है, क्योंकि उसका विजन बहुत नैरो हो जाता है। तो जब आप अपने आप को उसमें कैद कर लेते हैं तो आपका विजन भी बड़ा नैरो हो जाता है
है ना। आपको एक्चुअली क्या होता है, आप ही की आंखें भ्रमित कर रही होती हैं, आपको दूसरों में बहुत कुछ कमियां दिख रही होती हैं, लेकिन अपने आप में, अपने इतने करीब होते हुए भी अपना दिख नहीं रहा होता है। तो आपको ये समझना है कि अपने ऊपर से टाइटल हटाइए कि कोई भी व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं होता और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, अच्छा बनना एक अच्छी भाव है और उसको बनने के लिए लगातार प्रयास करना है। लेकिन अच्छा बनने का क्या मतलब होता है कि मन में से सारे नकारात्मक भावों को ख़त्म कर देना, अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम कर लेना, इस तरीके से तैयार कर लेना कि आपके अंदर से ये टाइटल देना कि बुरा और अच्छा ये जब हट जाएगा और केवल इंसान आपके लिए इंसान बन जाएगा, अच्छा और बुरे का लेबल हट जाएगा, तो जीने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए जो रिश्ते हैं उन पर से पकड़ आप थोड़ी ढीली कर दोगे। ढीली करने का मतलब ही नहीं होता आप छोड़ दोगे, लेकिन आप पकड़ ढीली कर दोगे और आप ये समझोगे कि जैसे मैं स्वतंत्र हूँ ऐसे ही दूसरे लोग भी स्वतंत्र हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो जाएंगी। और आप जो अपनी इंटेंशंस एक्सपेक्टेशंस की वजह से ख़राब कर लेते हैं, वो इंटेंशंस ख़राब होना बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। इंटेंशंस प्योर हो चलेंगी तो जो भी आपके एक्शंस होंगे उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप इस चीज़ में बिलीव कर लेंगे कि सब कुछ टेम्परेरी है, चाहे वो अपमान किसी को मिला हो वो भी टेम्परेरी है, सम्मान मिला हो वो भी टेम्परेरी है, हर चीज़ हर दिन ये सब कुछ बदल रहा है और आप इस बदलाव में बस बहते चले जाएंगे और अपनी पकड़ हर चीज़ पर कि सम्मान पर मेरा अधिकार है, अच्छे कर्मों पर, अच्छे फल पर मेरा अधिकार है, मैंने ये किया तो अब इसका अच्छा फल मुझे मिलना ही चाहिए, और नहीं मिला तो आप बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर आप वास्तव में इतने अच्छे हैं तो अच्छा करते जाइए और आप इस बात पर विश्वास रखिए ना कि जो हो रहा है भले आपकी मर्ज़ी के मन मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन वो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन आप अच्छे हैं, वो एक छोटा सा स्टार है कि मैं अच्छा तो हूँ, मैं अच्छी तो हूँ, लेकिन तब जब मेरे साथ ये हो या मेरे लिए कोई ये करे। जब तक आप इसी भेदभाव में, अपने मन के भेदों में अटके रहेंगे, जब तक वास्तव में आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। तो आपको समझना है कि जो जब कुछ हो रहा है आपके साथ, ये मानकर चलो कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तब आप अच्छे हुए। तो इससे क्या होगा, दुख आपको दुखी नहीं कर सकेगा और सुख या फिर सम्मान आपके सर पर चढ़कर नाचेगा नहीं, और अपमान भी आपके कहीं पर भी टिकेगा नहीं मन पर, वो फिसल जाएगा। क्योंकि आप क्या है, आप गति में है। अगर कोई भी चीज़ गति में होती है तो उस पर कोई चीज़ टिकती नहीं है। टिकती कब है, ठहराव से टिकती है। और आप तो हर समय चल रहे हैं ना, जो आप कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। तो हमें समझना होगा सही अर्थों में जीवन को। जब हम जीवन को सही अर्थों में समझते हैं तो हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें अपने आप ही मिट जाती हैं। और हमें इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा कि हमें अपने आप को बहुत सारे बंधनों से मुक्त करना होगा। हम एक्चुअली बहुत सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। और हमें ये भी समझना होगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। अगर आज आप सुखी हैं तो सुख के नीचे ही कहीं ना कहीं किसी रूप में दुख छुपा हुआ है। आज आप दुखी हैं तो दुख के दूसरे पहलू में कहीं ना कहीं कुछ सुख छुपा हुआ है। लेकिन जब आप दुख देखते हैं तो ज़िंदगी की ये जो माया है वो ऐसी है कि आपको सुख दिखाई नहीं पड़ता। जब आप सुख देखते हैं, सुख के पीछे छुपा हुआ दुख दिखाई नहीं देता। तो हमें समझना है कि हर चीज़ गति में है, परिवर्तन है। एक बार श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि कान्हा कुछ ऐसा कह दो कि अगर मैं दुख में उसको याद करूं तो मुझे सब्र आ जाए, और अगर मैं सुख में याद करूं तो मन कुछ कुछ विचलित सा हो जाए, मुझे पता तो चले ये सुख और दुख वास्तव में क्या है। तो कृष्ण जी ने बहुत ही सरलता से कह दिया, ये वक्त गुजर जाएगा। यानी कि जब आप दुख में याद करेंगे इस वाक्य को, ये वक्त गुजर जाएगा, तो शांति से मिलेगी, हिम्मत से मिलेगी। सुख में याद करेंगे कि ये वक्त गुजर जाएगा तो मन में कुछ हलचल सी उठेगी, अरे कैसे गुजर जाएगा ये। तो वक्त हमेशा गुजर रहा है, वक्त बदल रहा है। जब वक्त जिसके घेरे में है ना, मैं समय हूँ, बड़ा बलवान हूँ, परिवर्तनशील हूँ, जब वो बदल रहा है और जब सब कुछ आसपास हर समय बदल रहा है तो हम भी हर समय बदल रहे हैं। आप पहले अपनी इंटेंशंस बदलिए, अपने ऊपर चिपकाया हुआ लेबल बदलिए, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस का स्तर गिराइए। आप सिर्फ प्योर इंटेंशन के साथ प्योर कर्म्स जो होते हैं उनको करने में विश्वास रखिए। आप देखेंगे
आपको अपने आप ही अच्छे कर्मों का अच्छा फल महसूस होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी इंटेंशंस प्योर हो जाएंगी, आपकी फल की चाहत ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपका सारा फोकस प्योर इंटेंशन से प्योर कर्म को करने पर होगा। और जिस दिन आप ये कर लेंगे, वास्तव में तभी आपको आपके जो कहते हैं ना, मैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी मेरे साथ क्यों कुछ खराब होता है, वो होना बंद हो जाएगा और आपको अच्छे कर्मों का अच्छा फल भोग कर आप यहीं पर जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद से अपने जीवन को जिएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, आपके दिल में उतर गई होगी और आप इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को ज़रूर बदलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा।